अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। मैं हूं इकरा इमरान, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। अब हम अपना कोर्स प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं और जो पहला चैप्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो ये है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स इतनी क्या ज़रूरत है फ़िज़िक्स में मेजरमेंट्स को पढ़ने की। सबसे पहले देखें, आप कोई भी फिनोमिना देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहली जो काम का आप करेंगे ना वो ये करेंगे कि अगर उस फिनोमिना में कोई चीज़ मेजर की जा सकती है ना, आप मेजर करेंगे। सपोज ये एक पेन है, आप पेन देखेंगे, इसे एनालाइज करेंगे और सबसे पहला सवाल आएगा, अच्छा इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसका एरिया कितना है, सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम कितना है। ये वो सवाल हैं जो किसी भी एक्सपेरिमेंट, किसी भी नेचर फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हुए आते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑब्जर्वेशन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मेजरमेंट। और मेजरमेंट का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेजरमेंट ही ख़राब होगी तो आप कोई बेटर रिजल्ट्स प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकेंगे, बेटर रिजल्ट्स बता ही नहीं सकेंगे। तो एट द फर्स्ट प्लेस मेजरमेंट की प्रिसीजन, एक्यूरेसी, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर मेजरमेंट्स, हाउ मेजरमेंट्स इज मेड, और इसको सही करने के, इसको एक्यूरेट करने के, इसको प्रिसाइज करने के क्या क्या तरीके हैं, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। वो क्या है कि हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड और क्वांटिटीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिना। अच्छा, ये तो बड़ी मुश्किल सी डेफिनेशन है, इसे आसान बनाते हैं। साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो भी मैंने आपको बताया कि हम कोई भी प्रोसेस देखते हैं तो सबसे पहले हम कुछ मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म करते हैं। तो हम किसी ना किसी चीज़ को मेजर करते हैं, वो जो चीज़ है ना उसको कहते हैं क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अब अगर मैं डिफाइन करूँ क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, तो क्वांटिटीज़ ऐसी चीज़ हैं जिस कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप डिफाइन कर सकें और सेकेंडली उसको आप मेजर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, टाइम, ठीक है, मैस, ये तमाम चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि लेंथ क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स द लेंथ ऑफ दिस पेन, तो आप मुझसे सबसे पहले तो ये पूछेंगे ना लेंथ क्या होती है, ठीक है। और टाइम, आपको पता है हम टाइम को डिफाइन भी कर सकते हैं और टाइम को मेजर भी किया जा सकता है। सिमिलरली द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसको भी डिफाइन भी किया जा सकता है और मेजर भी किया जा सकता है। ऑफ इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिना और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हम आगे जाके देखेंगे, बट दीज आर द मोस्ट बेसिक वंस जिनसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसके कॉन्ट्रेरी जो आप फीलिंग्स होती हैं आपकी, वो क्वांटिटीज़ नहीं हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं, तो वो साइंटिफिक मेथड का हिस्सा भी नहीं है। तो आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़, किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को साइंटिफिक मेथड में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और उन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने का भी कोई वे होना चाहिए ना। हम देखते हैं कि लेंथ, आपने किसी मीटर रॉड की लेंथ बतानी है तो आप किस तरह बताएंगे, इस पेन की लेंथ बतानी है तो किस तरह बताएंगे। सबसे पहला तरीका जो इंसानों ने देखा वो ये है कि आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसके साथ एसोसिएट कर देंगे। सपोज एक आपके पास मीटर रॉड है, वो 1, अगर मैं सिर्फ कह दूं कि 1, तो डज इट मेक्स एनी सेंस कि अगर मैं सिर्फ इसको 1 कह दूं, मैं कह दूं टाइम 2, मैस 50, डज इट मेक एनी सेंस टू यू कि इस 2, 1 और 50 का क्या मतलब है? अगर मैं आपको ना बताती कि मैंने 1 लेंथ को कहा है, टाइम को 2 का है, मैथ्स को 50 का है, तो कोई सेंस डेवलप नहीं होनी थी। तो साइंटिफिक मेथड ने एक सिस्टम डिस्कवर किया जिसको कहते हैं द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या कहते हैं? द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये क्या है? ये एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है जो कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया है। इसको सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल की मज़ीद जो डिस्कशन है वो हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, जिसे आप SI भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंप्लीट करूं तो इस 1 के साथ अगर मैं एक स्मॉल m अटैच कर दूं तो नाउ इट मेक्स सेंस कि हम 1 मीटर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं 2 के साथ सेकेंड अटैच कर दूं
तो नाउ दिस मेजरमेंट्स मेक सम सेंस कि अच्छा आपने 2 सेकंड की बात की है। सिमिलरली अगर आप मैथ्स के साथ केजी लगा दें तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट एसोसिएटेड है जो कि स्पेसिफिकली उसी क्वांटिटी के लिए है, और वो बेसिकली आपके पास एक रेफरेंस के तौर पे काम कर रहा होता है कि आपको पता है कि मीटर्स में लेंथ मेजर की जाती है, सेंटीमीटर्स में लेंथ मेजर की जाती है, सेकंड्स में टाइम मेजर किया जाता है, मैस केजीज ग्राम्स पाउंड में मेजर किया जाता है। तो ये तमाम जो यूनिट्स हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए बनाए गए, ठीक है। और ऑब्वियसली ये साइंटिफिक मेथड जिन्होंने बनाया था अर्ली 90s 80s में, उन्होंने ये मेथड डेवलप किए। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो किन यूनिट से मिलके बना हुआ है। बेसिकली जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स था वो हमने 2 तरह के यूनिट से मिलके बनाया था। सबसे पहले कौन से यूनिट्स होते हैं? बेस यूनिट्स होते हैं, और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स की और भी मिसाल देखेंगे। तो ये सिस्टम आपके पास कब आया था? 1960 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके अंदर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साइंटिस्ट बैठे थे और उन्होंने आपको एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट दिया था ताकि तमाम दुनिया मोस्टली कंट्रीज़ इस एक सिस्टम पे इत्तेफाक कर सके। पहले क्या होता था, कोई मैथ्स केजी में मेजर कर रहा है, कोई ग्राम में मेजर कर रहा है, कोई पाउंड में मेजर कर रहा है, किसी ने कोई और यूनिट बनाया हुआ है, तो इससे बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती थी कि हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करें। तो 1960 में ये कन्फ्यूजन दूर की गई। उससे पहले बहुत से सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनको इंसान यूज़ करते थे, जैसे कि MKS यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड्स, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, FPS फीट पाउंड एंड सेकेंड्स। तो इस तरह के सिस्टम यूज़ किए जा रहे थे। कोई लेंथ को मीटर में मेजर कर रहा था, कोई सेंटीमीटर में कर रहा था, कोई फीट में मेजर कर रहा था। तो जब वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने रिजल्ट शेयर करते थे तो इट क्रिएट्स अ ग्रेट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो 1960 में एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसके अंदर ये एक पूरा सिस्टम जो था वो बनाया गया। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको बताऊंगी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितना ज़रूरी है, और अगर आप इसको फॉलो ना करें तो बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। और ऐसी स्टोरी हम लेक्चर के एंड पे शेयर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, बेस यूनिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसको करेक्टराइज किया गया 2 किस्म की यूनिट्स में, बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। तो हम देखते हैं कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। बेस यूनिट्स ऐसी यूनिट्स हैं जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिजिकल यूनिट्स से नहीं बने होते। मसलन हमने डिफाइन कर लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो हमने 7 क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट किया और उनको हमने कह दिया कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये किसी और क्वांटिटी से कभी ड्राइव नहीं हुई, ये अपने आप में एक क्वांटिटी है, इनको किसी ने ड्राइव नहीं किया, ये अपने आप में मौजूद थी। ठीक हो गया। और उन क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स थे उनको हमने कह दिया कि वो बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि व्हाट आर बेस यूनिट्स? बेस यूनिट्स आर दी कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स ऑफ 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, अच्छा, बेस यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी तमाम यूनिट्स इन बेस यूनिट्स की वजह से ड्राइव किए जाते हैं। तो ऑल अदर यूनिट्स आर derived from based quantities। यही 7 क्वांटिटीज़ हैं, तो इन्हीं से ही बाकी तमाम यूनिट्स को ड्राइव किया जाता है, आर ड्राइव्ड फ्रॉम इट। ओके, तो हम एक एक करके देखते हैं कि बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला बेस यूनिट है आपके पास मीटर, जो कि लेंथ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये टेबल शो किया गया है, इसमें आपको क्वांटिटी का नाम बताया गया है और उसके यूनिट का नाम बताया गया है और उन दोनों चीज़ों के सिंबल्स बताए गए हैं। सिमिलरली हमने देखा कि मैस भी एक बेस क्वांटिटी है और उसका जो SI बेस यूनिट्स है वो है kg। इधर बहुत गलती करते हैं बच्चे कि इसको ग्राम समझ लेते हैं, बट बी कॉन्शियस, ये किलोग्राम होता है। ओके, थर्ड क्वांटिटी इज टाइम या ड्यूरेशन ऑफ सम टाइम इंटरवल या ड्यूरेशन। इसको मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट मुराद है वो है टाइम का, उसको हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट, जो आप सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे जिसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पेयर।
इसके साथ साथ जो थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर होता है उसे केल्विन में मेजर किया जाता है। हमारे यहाँ टेम्परेचर को अक्सर आप डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर करते हैं, आपका वेदर फोरकास्ट भी डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, मगर SI जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो केल्विन होता है। अच्छा, ये यूनिट आपने अपने केमिस्ट्री में बहुत देखा होगा। मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ कार्बन। तो बेसिकली ये अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस को मोल कहा जाता है, तो ये उसका यूनिट है। और लास्टली एक और यूनिट है जो कि इंटेंसिटी ऑफ या ल्यूमिनोसिटी इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए बताया जाता है, जिसका सिंबल कैपिटल I होता है, और जो उसका यूनिट है वो होता है कैंडेला, और उसका सिंबल को हम स्मॉल CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तमाम हैं बेस यूनिट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट्स जिसको हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा पहले भी देख चुके हैं कि ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं। बेसिकली ड्राइव यूनिट्स आपके पास वो यूनिट्स हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ या बेस यूनिट्स की को मिला के बनाए जाते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स, क्वांटिटी वही फिजिकल क्वांटिटी जो हम देख के आए, एंड इट्स यूनिट्स। obtained and developed, obtained and developed बेसिकली एक फैंसी वर्ड है फॉर ड्राइव्ड, यानी कि उन्हें ड्राइव किया गया है फ्रॉम बेस क्वांटिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स विदाउट गिविंग एनी कंसिडरेशन टू द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि अगर किसी बेस क्वांटिटी या किसी चीज़ की अगर कोई डायरेक्शन है तो हम इधर डायरेक्शन को फोकस में नहीं ला रहे, हम डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ उसके यूनिट्स को मिला के एक और क्वांटिटी बना दें, तो उसको कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, और उन क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनको कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, कुछ मिसालें हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं एरिया। आपको पता है कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर हो, आपके पास ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर कैसे मिलके बनता है? अगर मैं आपसे पूछूं ये इसकी लेंथ L है, ये भी इसकी लेंथ L है, और मैं पूछूं कि अच्छा मुझे बताएं इस स्क्वायर का एरिया क्या है, तो आप कहेंगे मैम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, यानी कि आपने लेंथ को 2 बार स्क्वायर कर दिया। तो सिमिलरली एरिया का यूनिट क्या होगा, आप जो लेंथ का यूनिट है उसको स्क्वायर कर दें। व्हाट्स द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर्स। तो एरिया का क्या यूनिट होगा? मीटर्स। और आप ये देख सकते हैं एरिया का क्या यूनिट है? मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपके पास एक क्यूब हो, ठीक है, एक क्यूब हो आपके पास, ठीक है, इसकी डिमेंशनैलिटी L L L, और मैं पूछूं बताओ मुझे इसका वॉल्यूम क्या है, तो आप कहेंगे L क्यूब्ड। उसकी लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके बाद कि व्हाट्स द यूनिट ऑफ वॉल्यूम देन, तो आप क्या कहेंगे? लेंथ की यूनिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। व्हाट्स द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। तो आपके पास मीटर क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली आप पढ़ के आए होंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का क्या यूनिट है? मीटर। टाइम का क्या यूनिट है? सेकेंड, एंड इट कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकेंड। तो आप देखें ये वो यूनिट है। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है ये मीटर पर सेकेंड ओवर सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह बहुत सारी क्वांटिटीज़ ड्राइव्ड यूनिट ही होती हैं। मिसाल के तौर पर फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, एनीथिंग you can think of other than base units are drive units। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर आई होप सो हुआ होगा क्लियर कि what are drive units, ये किस तरह ड्राइव किए जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपको 7 बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स याद है ना, तो आई बेट यू कि आप किसी भी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स निकाल सकते हैं। और ये सवाल अक्सर आपके पेपर्स में आएगा कि आपको कोई सी भी ड्राइव क्वांटिटी बता दी जाएगी, उसका फॉर्मूला बता दिया जाएगा और कहा जाएगा कि व्हाट आर इट्स यूनिट्स, तो आपको उसके यूनिट्स पर बताने होंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो जो क्वांटिटी पढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि उसको ब्रेक डाउन करके उसके यूनिट्स ड्राइव करें, बट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको यूनिट्स ड्राइव करने आते हों। जिस तरह अभी हमने किया कि एरिया का क्या यूनिट है, वॉल्यूम का क्या यूनिट है, वेलोसिटी का क्या है, एक्सेलरेशन का क्या है। ओके, अब आ जाए एक और यूनिट की किस्म पे, इन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ना तो ये ड्राइव्ड है ना तो ये बेस यूनिट्स हैं। इनका बेसिकली ना एक ज्योमेट्रिक प्रेजेंस है। तो
इनको ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये आपके पास ज्योमेट्री से रिलेटेड है। 1995 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मायर्स, जिसमें कुछ साइंटिस्ट ने इन यूनिट्स को भी ड्राइव यूनिट्स में डाल दिया था, मगर स्टिल प्रैक्टिस यही है कि इन यूनिट्स को अभी भी सेपरेटली स्टडी किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर इमेंस इम्पोर्टेंस। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर दोज यूनिट्स, इनकी क्या ज्योमेट्रिकल जो है सिग्निफिकेंस है, और हम देखते हैं कि आखिर रेडियन वगैरह होते क्या हैं। अच्छा, रेडियन, 1 रेडियन is the angle subtended at the center of a circle by an arc with a length equal to the radius of the circle। ये तो बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है, इसको आसान करते हैं, रुक जाएं। ओके, 1 रेडियन सबसे पहले is the angle subtended at the center of a circle। अभी रुक जाएं। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और हम उसके सेंटर में आ गए। अभी तक हमारी डेफिनेशन ने यहाँ तक यही कहा था, ठीक है, बाय एन आर्क। अब सबसे पहले समझें कि आर्क क्या होती है। ये देखें, अगर आपके पास एक सर्कल है तो ये जो पाथ है ना, ये जो सर्कुलर बाउंड्री है, इसको कहते हैं आर्क। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी बाउंड्री आर्क हो, स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, इतनी सी चीज़ भी आर्क होती है, इतनी सी चीज़ भी आर्क होती है। तो आपने ये देखना है, एक आर्क लेनी है, जैसे कि ये आर्क येलो में शो की गई है। इस आर्क ने एक एंगल सबटेंड किया हुआ है। अब कोई आर्क एंगल किस तरह सबटेंड करती है, ये देखें, लुक एट द मूवमेंट ऑफ माय हैंड्स। ये आपके पास समझे, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, और द डिस्टेंस जो कवर कर रहा है मेरा हाथ इधर से इस पोजीशन तक, ये एक एंगल कवर कर रहा है, ठीक है। और द टिप्स, अगर एक लाइन ड्रॉ कर लें तो देखें ये एक लाइन है जिसको आप आर्क कह सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको मोशन दिखाई, एक ये था और एक ये था। द सेंट्रल एंगल, इस एंगल की हम बात करें, और ये जो येलो लाइन है इसको हम आर्क कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका रेडियन से क्या ताल्लुक है। इसका अभी तो हमने सिर्फ इस बात पे एग्री किया है कि द सेंट्रल एंगल, जितनी ये हैंड्स खुल रहे हैं उसको हम एंगल से डिनोट करेंगे, और द टिप्स जो डिस्टेंस कवर कर रही हैं उसको कहेंगे हम आर्क, ठीक है। तो आप देखें कि व्हेन द डिस्टेंस, द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस, तो जो जितना एंगल कवर करते हैं ना उसको कहते हैं 1 रेडियन। आई नो कि आपने अभी तक शायद जो एंगल है उसको डिग्रीज में स्टडी किया हो, या मे बी आपने रेडियन में पढ़ा हो, मगर रेडियंस आर मोर यूज्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिग्रीज इतने यूज़ नहीं किए जाते, रेडियंस मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। आप जितनी भी रेशियोज देखते हैं, साइन, कॉज, आपके कैलकुलेटर तक रेडियंस यूज़ करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेडियंस का कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करें। तो वंस अगेन देखें, हमने समझ लिया आर्क किसको कहते हैं। तो एक आर्क जो डिस्टेंस होता है सर्कल की बाउंड्री पर, वो डिस्टेंस जब 1 रेडियस के इक्वल हो जाता है, तो जितना एंगल कवर हुआ होता है ना उसको कहते हैं 1 रेडियन। अब हम दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, द सेम आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब इस लेंथ, जब आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल होती है तो आपके पास 1 रेडियन कवर हो जाता है, ठीक है। ये तो आ गया 1 रेडियन, मगर हम हमेशा 1 रेडियन की बात नहीं कर रहे होते, हमें तो कई सारे रेडियंस हो सकते हैं, जैसे कई सारी डिग्रीज हो सकती हैं। तो उसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, द नंबर ऑफ रेडियंस, यानी कि सिर्फ 1 रेडियन नहीं चाहिए, और भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू अ रेशो ऑफ व्हाट, ऑफ द आर्क लेंथ, जो सर्कल की बाउंड्री पे जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसको कहते हैं आर्क लेंथ, ओवर द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसी सर्कल का रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये हमें बता देता है कि कितने नंबर ऑफ रेडियंस हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको आर्क लेंथ पता हो, ज़रूरी नहीं है कि वो 1 रेडियस ही हो, वो ज़्यादा, वो 2 रेडियस भी हो सकती है, वो 3 रेडियस भी हो सकती है, वो कितनी भी हो सकती है।
और अगर आपको उस सर्कल का रेडियस पता हो तो आप बता सकते हैं कि व्हाट्स द एंगल इन रेडियंस। ओके, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि अक्सर बताई जाती है वो ये है कि द रिलेशन बिटवीन रेडियंस और डिग्रीज, क्योंकि कई बार आपको सवालों में डिग्री में एंगल दिया जाता है और आपको उसको रेडियन में चेंज करना पड़ता है। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है, वो ये होता है कि द नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। वन रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि द होल सर्कल। अब मुझे बताएं कि जब मैं पूरा सर्कल कवर कर लूँगी तो आर्क लेंथ क्या बन जाएगी, बेसिकली वाई आपके सर्कल का टोटल सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। तो हम आर्क लेंथ की जगह लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेकेंडली रेडियस वो तो एज इट इज़ रहेगा, और आपको पता है कि द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल इज इक्वल टू 2πr, एंड रेडियस किसके इक्वल होता है, r, और ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि इक्वल होगी 2π रेडियंस, ठीक है। रेडियंस को हम शॉर्ट फॉर्म में RAD भी लिख लेते हैं, तो इसको आप सपोज कर लेंगे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक हो गया। सिमिलरली अब हम डिग्रीज में भी यही काम करेंगे, हम कहेंगे कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, वो आपको पता है वो कितना होता है, 360 डिग्रीज। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बेसिकली सेम बातें हैं कि आपने एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस कवर किए और आपने एक रेवोल्यूशन में कितनी डिग्रीज कवर किए, तो बेसिकली आपने कंप्लीट तो एक रेवोल्यूशन की ना, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। वन इक्वेशन क्या है, 2π रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये एक बहुत ज़रूरी इक्वेशन है। अगर आपको ये इक्वेशन याद होगी तो आप हमेशा रेडियंस से डिग्रीज में और डिग्रीज से रेडियंस में आ सकते हैं। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, वो यहाँ पे हम करते हैं। देखें, अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज ओवर 2π विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज ओवर π। तो ये जो एक रिलेशन है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 180 को π से डिवाइड कर लें, तो आप देखेंगे कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू एक्चुअली 57.3 डिग्रीज। और ये क्वेश्चन आपके MCQs वगैरह में आ सकता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि किस तरह 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि रेडियंस किस तरह डिग्रीज में कन्वर्ट होंगे और किस तरह डिग्रीज रेडियन में कन्वर्ट होंगी। तो जो ये रिलेशन है ना कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 ओवर π, ये बहुत ज़रूरी है। इसको सेपरेटली भी हम लिख लेते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। वो क्या है कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री ओवर π। तो कभी भी आपको जब भी डिग्रीज से रेडियंस में आना होगा या रेडियन से डिग्रीज में आना होगा, आप हमेशा ये रिलेशन यूज़ करेंगे। हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा, मगर आपने ये रिलेशन हमेशा याद रखना है, ठीक है। एंड आई होप सो आपको रेडियंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्दर अगर कोई भी मसले मसाइल हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो डू रीच आउट एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।